दोस्तों पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 प्रश्नावली 3.1 तक। आज उससे आगे पढ़ेंगे। तो उससे आगे है अवयवों का योग। अवयवों का योग। अवयवों का योग जब हो सकता है जब दो दिए गए अवयवों के क्रम बराबर हों। दिए गए अवयवों के क्रम समान हो। जैसे ये कोई अवयव है 2 3 4 5, इसका क्रम है 2 गुणा 2। अब यदि हमें एक अवयव चाहिए जिसका इसमें योग हो सके तो दिए उस दूसरे अवयव का क्रम भी 2 गुणा 2 होना चाहिए। जैसे एक अवयव ले लूं मैं 3 2 1 5 2 गुणा 2। यदि ये क्रम समान होगा तो इन दोनों का योग संभव है, अन्यथा नहीं है। जैसे हम मुझे ये दोनों जोड़ने हैं तो इनके संगत अवयव जोड़ दो, अवयवों का योग आ जाएगा। जैसे संगत अवयव जोड़ो, 2 का संगत अवयव है 3 तो ये हो जाएगा 5, 3 का संगत अवयव है 2 ये भी हो जाएगा 5, 4 का संगत अवयव है 1 ये भी हो जाएगा 5 और 5 का संगत अवयव है 5 ये हो जाएगा 10। तो दिए गए अवयवों का क्रम समान होना चाहिए तब जोड़ संभव है। और जो नया अवयव आएगा उसका क्रम भी यही होगा। तो ये था अवयवों का योग। अब है दूसरा पॉइंट, अवयव का अदिश से गुणन। यहां पे अदिश का मतलब संख्याओं से है। जैसे 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, जीरो भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और चर भी हो सकते हैं जैसे x y a, कुछ भी हो सकता है अवयव का अदिश्य गुणन। तो इसके लिए क्रम समान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अवयव का अदिश्य गुणन करने के लिए जैसे ये कोई अवयव है 2 3 5 4, 2 गुणा 2 करूंगा। अब मान लो इसका मुझे एक अदिश 5 से गुणा करना है, 5 से गुणा करना है इसका। तो इसके लिए अदिश्य गुणन के लिए 5 का इसके प्रत्येक अवयव में गुणा होगा तो हमारा 5 का गुणा करके अवयव प्राप्त हो जाएगा। जैसे 5 का गुणा पहले इसमें किया 2 में 10, 5 दिया 15, 25, 5 चौका 20, क्रम इसका वही रहेगा। तो ये था अवयवों का अदिश्य गुणन। अब है अवयव योग के गुणधर्म। अवयव योग के गुणधर्म। जैसे योग के सामान्य गुणधर्म होते हैं क्रम में नियम, साहचर्य नियम, तत्समानता, प्रतिलोम, ऐसे ही यहाँ पे होते हैं। जैसे पहला है क्रम विनिमय। दो अवयव ले लिए, मैंने एक अवयव ले लिया ए, एक अवयव ले लिया ए 2 3 5 4 2 गुणा 2 क्रम का। एक अवयव ले लिया बी 1 6 7 8 2 गुणा 2 क्रम का। अब अवयवों के योग के लिए गुणधर्म बता रहा है, वो ए प्लस बी करेंगे, इसका क्रम वही रहेगा। ए प्लस बी करेंगे तो इनके संगत अवयव जोड़ेंगे, 2 और 3, 3 और 6 9, 5 और 7 12, 4 और 8 12। तो ये ए प्लस बी आ गया। अब वो क्या है क्रम विनिमय।
ए प्लस बी करा हमने, अब हम बी प्लस ए करेंगे, उल्टा करेंगे इसका। बी प्लस ए करो, एक और दो 3, 6 और 3 9, 7 और 5 12, 8 और 4 12। तो देखो ये बराबर आया कि नहीं आया? ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, यही होता है क्रम निर्णय नियम। अब है साहचर्य नियम। दूसरा क्या है? साहचर्य नियम। साहचर्य नियम क्या कहता है कि जैसे 3 अवयव हैं, 1 2 3, इसी को ले लो 5 4, 2 गुना 2 क्रम की, एक है बी 1 6 7 8, ये भी 2 गुना 2 क्रम की, एक सी ले लो 2 1 1 3, ये भी है 2 गुना 2 क्रम की। तो साहचर्य नियम ये कहता है ए प्लस बी प्लस सी। आप पहले बी और सी को जोड़ो, बाद में ए को जोड़ो, या फिर पहले ए और बी को जोड़ो, बाद में सी को जोड़ो, तो उत्तर आएगा वो समान ही है। ये आपको खुद करके देखना है। पहले बी प्लस सी को जोड़ना, फिर ए को जोड़ना, जो उत्तर आएगा उसको ऐसे रख देना, एलएचएस मान लेना उसको, और फिर ए और बी को जोड़ना, फिर सी को जोड़ना, उसको आरएचएस मानना, ये दोनों समान आएंगे। अब है तत्समकता। क्या तत्समक? योग के लिए तत्समक अवयव क्या है? ऐसा क्या करें कि वही आता है, कोई संख्या है जैसे एक है, एक में क्या जोड़ेंगे? एक ही रहे, एक में जीरो के अलावा कुछ भी जोड़ लो, एक कभी नहीं रहेगा। ऐसे ही एक अवयव है ए, 2 3 5 4, ये कुछ भी हो सकती है। अब ए में भी क्या जोड़ू कि ये ए का ए ही रहे। ए में अगर मैं शून्य अवयव जिसे बड़े दो से प्रदर्शित करते हैं, इसी क्रम का जोड़ दूं, जैसे 0 और 2 2, 3 और 0 3, 0 और 5 5, 0 और 4 4, तो यही रहा a प्लस 0, सॉरी a प्लस o बराबर o प्लस a, यही है तत्समकता। अब अगला है योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम, तो योज्य प्रतिलोम जैसे संख्याओं के लिए योज्य प्रतिलोम होता है। जैसे कोई संख्या है 2, तो 2 में कितना जोड़े कि 0 आ जाए, और जो आएगा वो होता है योज्य प्रतिलोम। जैसे 2 है, 2 में कितना जोड़ूंगा कि 0 आ जाए, 2 में -2 जोड़ूंगा तभी तो 0 आएगा। ऐसे ही कोई आप में 1 5 4 3, इसमें मैं क्या जोड़ूंगी? 0 आ जाए, 0 आगे आ जाए। इसमें -a जोड़ूंगा तभी तो ये 0 आएगा, a माइनस a o, तभी तो ये 0 आएगा, -a प्लस a, तभी तो 0 आएगा। अब -a कैसे निकालेंगे? इसमें -1 का गुणा कर लो, -1 -5 -4 -3, ये -a आ गया। ये होता है योज्य प्रतिलोम। अब है आलू के अदिश गुणन जो होता है उसके गुणधर्म। आलू का अदिश गुणन, इसमें आपकी किताब में 2 ही पॉइंट दिए हैं। जैसे पहला है a प्लस b, तो
ए और बी क्या है यहाँ पे, ए और बी है अवयव, ए और बी क्या है अवयव, तो के क्या है, के कोई चर है, इसका मान संख्याओं में 1 2 3 0 -1 -2 कुछ भी हो सकता है। तो यदि दो अवयव हैं ए और बी, उनको जोड़ के मैं उसमें के का गुणा करूं, या फिर के का गुणा पहले ए में कर दूं और के का गुणा बी में कर दूं तब जोड़ूं, तो उत्तर है वो समान ही रहेगा। जैसे ए मान लिया मैंने 2 5 6 1 और बी मान लिया 1 3 8 1। अब वो कह रहा है, और के मान लिया मैंने 2, वो कह रहा है ए प्लस बी को जोड़ो, ए प्लस बी को जोड़ो, 2 और 1 3 5 और 3 8 6 और 8 14, 1 और 1 2, ये हो गया ए प्लस बी। अब वो कह रहा है फिर इसमें के का गुणा करो, ए प्लस बी, के की वैल्यू क्या है 2, 2 का गुणा इसमें अंदर कर दो सारे अवयवों से, 2 की 6 है 14 गुना 28 7 गुना 16 है 2 गुना 4, तो ये ए प्लस बी आ गया। अब हम इसको अलग अलग करेंगे, पहले ए का गुणा करेंगे ए में, ए तो ए क्या है, ए में 2 का गुणा करो, 2 दूनी 4 5 दूनी 10 2 छकी 12 2 एकम 2। ऐसे ही के बी, के बी निकालेंगे तो 2 का गुणा किया 1 से 2, 2 का गुणा किया 3 से 6, 2 का गुणा किया 8 से 16, 2 का गुणा किया 1 से 2। अब के ए प्लस के बी, के ए प्लस के बी, तो के और के बी इनके संगत अगर जोड़ेंगे 4 और 2 6, 10 और 6 16, 12 और 16 28, 2 और 2 4। तो अब के ए प्लस बी बराबर आ गया, देखो ए बराबर आ गया इसके के ए प्लस के बी की, ये अब इसी तरह दूसरा गुणधर्म, दूसरा गुणधर्म कहता है के प्लस एल इंटू ए। अब यहां पे ए क्या है, ए है अवयव, के कोमा एल क्या है, ये है चर जो कुछ भी हो सकते हैं, 1 2 3 -1 0 -2 कुछ भी हो सकते हैं। अब वो कह रहा है पहले के और एल को जोड़ दो, बाद में गुणा करो ए से, या फिर ए में इन दोनों का अलग अलग गुणा कर दो और तब जोड़ दो इनको, उत्तर जो है वो समान आएगा। जैसे मैं के मान लू 3, ए मान लू 5 और ए मान लू 1 3 5 7 2 गुणा 2। अब के और एल को पहले जोड़ूंगा, के प्लस एल 3 प्लस 5 8। अब के प्लस एल इंटू पे ए कर लूंगा, तो के और के प्लस एल आ रहा है 8, 8 को गुणा करना है ए में, 8 इंटू 1 8, 8 इंटू 3 24, 8 इंटू 5 40, 8 इंटू 7 56। तो ये तो आ गया हमारा के प्लस एल और ए। अब ऐसे ही इनका अलग अलग गुणा करना है, तो के की वैल्यू क्या है 3, 3 का गुणा करो ए में, के ए बराबर 3 का गुणा करो ए में, 3 9 15 21। ऐसे ही एल का गुणा करो, मतलब 5 का गुणा करो ए में, 5 का गुणा करो ए में, 5 15 25 35। और
अब इन दोनों को जोड़ दो, के ए प्लस एल ए इक्वल टू 3 और 5 8, 9 और 15 24, 15 और 25 40, 56 सॉरी 21 और 35 56। तो ये दोनों वैल्यू जो समान आई, यही है आव्यूह के अदिश गुणधर्म का दूसरा नियम। अब है दो आव्यूहों का गुणन। तो दो आव्यूहों का गुणन कब परिभाषित होता है? जब पहले आव्यूह के स्तंभ, स्तंभ मतलब एन, और दूसरे आव्यूह की पंक्ति, पंक्ति मतलब एन बराबर हो, एन बराबर एम हो। ये एन अलग आव्यूह का है, ये एम अलग आव्यूह का है, ये ए का है और ये बी का है। जैसे कोई आव्यूह ए है, ए आई जे 2 गुणा 2 क्रम का, और एक आव्यूह बी है, बी आई जे 2 गुणा 3 क्रम की। तो शर्त के अनुसार पहले आव्यूह के स्तंभ एन, पहले आव्यूह के स्तंभ और दूसरे आव्यूह की पंक्ति एन, ये दोनों बराबर होने चाहिए। क्या 2 बराबर 2 पे है तो इन दोनों का गुणन ए बी परिभाषित है, अन्यथा गुणन नहीं हो सकता। इसके लिए क्रम समान होने की आवश्यकता नहीं है। शर्त यह है कि पहले आव्यूह के स्तंभ और दूसरे आव्यूह की पंक्ति बराबर हो। और जो ए बी जो आया, ए बी जो आव्यूह आया, उसका क्रम क्या होगा? ए बी का क्रम होगा जो ये बचा, ये दोनों बच गई 2 गुणा 3, एम क्रॉस एन। ये एम होगा ए का और एन होगा बी का। जैसे उदाहरण के लिए, एक आव्यूह ए है 2 1 5 4 2 गुणा 2 क्रम की, एक आव्यूह बी है 2 1 5 4 3 2 2 गुणा 3 क्रम की। अब ए बी गुणन परिभाषित है कि नहीं, सबसे पहले वो देखो। ए की स्तंभों की संख्या 2 है और बी की पंक्तियों की संख्या 2 है, ये दोनों बराबर हैं, तो ए बी गुणन परिभाषित है। ए बी गुणन करेंगे कैसे, वो देखो। ए की पहली पंक्ति R1 और बी का पहला कॉलम C1, R1 C1, R1 इंटू C1 पहला अवयव, R1 C2 दूसरा अवयव, R1 C3 तीसरा अवयव। ऐसे ही दूसरी पंक्ति R2 C1 चौथा अवयव, R2 C2 और R2 C3। और इसका क्रम क्या रहेगा, जो शेष बचा मतलब ए की पंक्तियों की संख्या और बी के स्तंभों की संख्या। अब करेंगे ए बी
R1 C1 का मतलब R1 के संगत अवयव और C1 के संगत अवयवों को गुणा करके जोड़ना। जैसे R1 का पहला अवयव है 2, C1 का पहला अवयव है 2, तो 2 गुणा 2 प्लस R1 का दूसरा अवयव 1 और C1 का दूसरा अवयव 5, 1 गुणा 5। ऐसे ही R1 C2 2 गुणा 1 प्लस 1 गुणा 4 और R1C3 2 गुणा 3 और 1 गुणा 2। ऐसे ही R2C1 5 गुणा 2 और 4 गुणा 5 और R2C2 5 गुणा 1 प्लस 4 गुणा 4। R2C3 5 गुणा 3 और 4 गुणा 2। इसका क्रम रहेगा 2 गुणा 3। भी निकाला 2 दूनी 4 प्लस 5 एकम 5, 4 और 5 9, 2 एकम 2 प्लस 4, 2 प्लस 4 6, तो ये 6 प्लस 2, 6 प्लस 2 8, 5 दूनी 10 प्लस 20 30, 5 और 16 19, 15 और 8 23, 2 गुणा 3। तो ये ए बी का गुणा आ गया। अब है आव्यूह गुणन के गुणधर्म। पहला लिखूं क्रम में। तो दो अवयवों का जो गुणन होता है तो क्रम में नियम का पालन नहीं करता है। तो आप कहोगे कि गुणा तो क्रम में नियम का पालन करता है, जैसे 2 गुणा 3 करा मैंने 6 आ गया, या 3 गुणा 2 कर दो तो भी 6 आ गया। परंतु जैसे ए कोई अवयव है ए आई जे 2 गुणा 2 क्रम का, और बी एक अवयव है बी आई जे 2 गुणा 3 क्रम का। ए बी का गुणा किया, एक अवयव मान लो सी आ गया है। सी क्या है? सी आ गया, सी है सी आई जे, तो सी का क्रम क्या रहेगा? क्योंकि ये दोनों तो बराबर है इसलिए ए बी गुणा परिभाषित था, इसलिए ए बी का गुणा मान लिया सी आ गया, सी सी आई जे है। सी का क्रम क्या होगा? 2 गुणा 3। पर इनका क्रम बदला, बी ए, तो बी की मतलब पहले की स्तंभों की संख्या और दूसरे की पंक्तियों की संख्या क्या 3 2 के बराबर है? 3 2 के बराबर नहीं है, तो बी ए गुणन परिभाषित ही नहीं होगा। जब बी ए गुणन परिभाषित ही नहीं है तो आव्यूह गुणन क्रम में नियम का पालन नहीं करता है। दूसरा है इसमें साहचर्य नियम। साहचर्य नियम का आव्यूह गुणन है जो पालन करता है। जैसे 3 आव्यूह हैं ए बी सी, यदि मैं पहले बी और सी का गुणा करूं बाद में ए का गुणा करूं, यदि परिभाषित है तो, या फिर मैं पहले ए और बी का गुणा करूं फिर सी का गुणा करूं, तो ये दोनों बराबर आएंगे। जैसे मान लो मैंने गुणा किया 2 गुणा 3 किया, 2 गुणा 3 6 आया, 6 में फिर गुणा किया मैंने 2 का 12 आया। सीधा ही मैं 2 में पहले 2 का गुणा कर दूं, 4 आया, 4 में फिर 3 का करूं 12 आएगा, तो बराबर ही आएगा।
यदि परिभाषित है, यदि बीसी गुणन परिभाषित है और बीसी गुणन के बाद जो अवयव है वो उसका ए से गुणन परिभाषित है, ऐसे ही ए बी गुणन परिभाषित है और जो अवयव आए ए बी के गुणन से उसका सी से गुणन परिभाषित है, तो ये दोनों बराबर रहेंगे। तीसरा है तस्मकता। तस्मक दो अवयवों के योग के लिए तस्मक अवयव आया था 0। जैसे वो योग था, जैसे किसी अवयव में क्या जोड़ेंगे वही अवयव आ जाए, ऐसे ही यहाँ पे गुणन है तो किसी अवयव में किसका गुणा करेंगे कि वही अवयव आ जाए। जैसे ए लिया, ए में किसका गुणा करूं कि ए ही आ जाए, सिंपल सी बात है। एक का गुणा करूंगा तो ही ये आएगा, एक का गुणा, एक कोई अवयव है नहीं, मुझे दो अवयवों का गुणा चाहिए, अवयव में तस्मकता चाहिए, तो एक अवयव होता है आई, जिसको हम कहते हैं इकाई अवयव, जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़ के सारे अवयव शून्य होते हैं। जैसे मैंने 2 गुणा 2 क्रम का, ये 2 गुणा 2 क्रम का इकाई अवयव लिया, इसमें मुख्य विकर्ण ये है, इसको छोड़ के बाकी सारे अवयव शून्य होंगे और ये क्या होंगे, एक होंगे। ऐसे ही 3 गुणा 3 क्रम का भी बना सकते हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 0। ऐसे ही 1 गुणा 1 क्रम का भी होता है 1, इसीलिए ए का जो क्रम होगा उसके हिसाब से इसमें क्रम को गुणा करेंगे। मान लो ए का क्रम है 2 गुणा 2, तो आई का क्रम हम 2 गुणा 2 लेंगे, क्योंकि तभी तो गुणन परिभाषित होगा। और जो आई होता है वो एक वर्ग अवयव होता है। तो तत्समक अवयव गुणन के लिए क्या है, आई। आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 6 है, एक अवयव ए है 2 गुणा 3 क्रम का और एक अवयव बी है 2 गुणा 3 क्रम का। वो कहना है ए प्लस बी ज्ञात कीजिए। ए प्लस बी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो ये क्रम देखो क्या बराबर है, तो ए प्लस बी संभव है। अब करेंगे ए प्लस बी, इनके संगत अवयवों को जोड़ दो। जैसे यहाँ पे जुड़ेगा √3 में जुड़ेगा √3 प्लस 2, 1 में जुड़ेगा √5, 1 प्लस √5, -1 में जुड़ेगा 1 तो ये हो जाएगा 0, और 2 में जुड़ेगा -2 ये भी 0, 3 में जुड़ेगा 3 तो ये हो जाएगा 6, 0 में जुड़ेगा 1/2 तो ये भी हो जाएगा 1/2, 2 गुणा 3, इसका क्रम यही है। अब एग्जांपल था, एक अवयव ए है 2 गुणा 3 क्रम का और एक अवयव बी है 2 गुणा 3 क्रम का। वो कह रहा है पहले 2 में ए का गुणा कीजिए, बाद में बी में से घटाइए। तो सबसे पहले 2a निकालेंगे, 2a निकालने के लिए ए में 2 का गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, इसका क्रम 2 गुणा 3 और बी का क्रम भी 2 गुणा 3। तो इनका जैसे जोड़ किया वैसे ही माइनस हो जाएगा, 2a माइनस बी, संगत अवयवों में से घटा दो, इसके संगत अवयवों में से बी के संगत अवयव घटा दो, 2 में से 3 गया -1, 4 में से ये होगा, ये वाला होगा 4 -1, तो 4 प्लस 1 5 और 6 -3 3, 4 -1 ये भी 5, 6 -0 0, 2 -2 0, इसका क्रम होगा 2 गुणा 3। आपकी बुक का एग्जांपल नंबर 8, एक अवयव है ए 3 गुणा 2 क्रम का, एक अवयव है बी 3 गुणा 2 क्रम का।
और वो कह रहा है, ये समीकरण दे दिया है 2a + 3x = 5b। तो वो कह रहा है x क्या है, इस समीकरण में इनको लिख दो, इनकी वैल्यू लिख दो और समीकरण को हल करते जाओ। जैसे 2 एक ही जगह पे लिखेंगे 8 0 4 -2 3 6 और 3, क्योंकि इसमें जोड़ हो रहा है तो x का क्रम वो ही रहेगा जो a और b का क्रम है। x को x की वैल्यू दे रहे हैं प्लस 5 b की जगह पे b आगे लिख दो 4 2 -5 और 1। अब हमें निकालनी है x की वैल्यू, तो x को इधर ले दो, इसको उधर ले जाओ 3x 5 का इसमें गुणा कर दो अंदर 10 -10 20 10 -25 5। अब ये उधर जाएगा तो माइनस को हो जाएगा, -2 का इसमें अंदर गुणा कर दो 16 0 8 -4 6 और 12। अब 3x 10 में से 16 गए तो -6 -10 और -0 -10 20 और -8 12 10 -4 14 -25 -6 -31 5 -12 -7। x को इधर रहने दो और 3 को उधर ले जाओ, मतलब ये हो जाएगा x = 1/3 -6 -10 12 14 -31 -7। तो 3 को अंदर ले जाओ, 3 को अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x = -6/3 -2 -10/3 यही रहेगा 12/3 4 14/3 -31/3 और -7/3। ये आपकी x आ गई। और इसी तरह एग्जांपल नंबर 9 में दिया है उसने x + y 2 गुणा 2 क्रम का एक आव्यूह है और x - y 2 गुणा 2 क्रम का है। वो कह रहा है x और y की वैल्यू चाहिए। तो आप जैसे समीकरण हल करते थे वैसे कर दो, एक बार इन दोनों को जोड़ दो। इनको समीकरण मान लो, इसको a इसको 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ो, y में y जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा 2x = इसमें इसको जोड़ो 5 और 3 8 2 और 6 8 0 0 0 -1 और 9 8 x = 1/2 8 8 0 8 2 को अंदर ले जाओ x = 4 4 0 4। ऐसे ही y आ जाएगा। एक बार इन दोनों को घटा दो, इन दोनों को घटाएंगे, यहाँ पर चिन्ह बदल जाएंगे। y = 2y = अब ये इसमें से माइनस होगा, 5 में से 3 गए 2 2 में से 6 गए -4 0 9 -1 तो ये 10। y को इधर रहने दो, 2 का इसमें भाग दे दो 1 2 का इसमें दिया -2 2 का 0 में दिया 0 2 का 10 में दिया 5। ये आपकी x और y की वैल्यू है। ऐसे ही एग्जांपल नंबर 10 में वो कह रहा है, एक समीकरण दे दिया उसने, वो कह रहा है x और y की वैल्यू चाहिए। ये आपको खुद करना है। 2 का पहले इसमें अंदर गुणा करना तो ये हो जाएगा 2x + 10
14 और 2x 10 14 2y माइनस 6 प्लस में ये आगे रहेगी और ये रहेगी। इनके संगत अवयवों को जोड़ना और संगत अवयवों को यदि दो अवयव बराबर हैं तो उनके संगत अवयव भी बराबर होते हैं, तो 2x प्लस 3 को 7 के बराबर रख देना। 2x प्लस 3 बराबर 7 आ जाएगा। x क्या आएगा 7 माइनस 3/4 7 माइनस 3/2 तो 4/2 2 आ जाएगा। ऐसे ही 2y माइनस 6 और प्लस 2 इक्वल टू 14 तो ये 2y इक्वल टू 14 प्लस 6 माइनस 2 तो y इक्वल टू 18/2 ओवर 9 आ जाएगा।